छत्तीसगढ़ विधानसभा की शुरुआत हंगामे से हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और मानसून सत्र के पहले दिन ही बहुत हंगामा हुआ। इस बार मानसून सत्र में भले ही 5 दिन का किया हो, मानसून सत्र भले ही 5 दिन का हो, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी करके बैठा है। सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने पार्टी के मंत्रियों को घेर रहे हैं। आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। फिर सबसे पहले राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सदन में पहुंचा। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने तीखे सवाल किए और अपने ही सरकार के मंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई और भाई साली जीजा परीक्षा में एक साथ बैठे। इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। विभाग के अंदर कुछ लोगों ने त्रुटियां की है परीक्षा में। भाई रिश्तेदार आपस में बैठ करके पीएससी की परीक्षा टाइप, उनका रोल नंबर लगा हुआ, साली भी पास में बैठी है, जीजा भी बैठा है, उनकी धर्मपत्नी भी बैठी, तीनों एक टेबल में बैठ करके लिख रहे एक साथ। और बारकोड वाली जो कॉपी होती है अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर किसी प्रकार का उल्लेख या लेख नहीं हो सकता अलग से, उसमें फोन नंबर लिखे। गड़बड़ी तो हुई है, जांच कमेटी ने स्वीकार किया है, लेकिन वाकई में जो इस परीक्षा में जो दोषी हैं वहां तक पहुंचने के लिए ये जो हमारी कमेटी है वो सक्षम नहीं है। इसलिए ईओडब्ल्यू को दिए हैं ताकि जो दोषी लोग हैं वहां तक पहुंचे और प्रमाणित करें और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई हो। ये हमारी मंशा है। हमारी सहानुभूति नहीं है जो दोषी व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं कि उन पे ठोस कार्रवाई हो। बीजेपी विधायक राजेश मूणत के सवाल से शुरू हुई बहस हंगामे तक पहुंच गई। उसके बाद खाद और बीज की किल्लत को लेकर हंगामा शुरू हो गया। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने खाद संकट को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया और कहा कि पूरे राज्य में खाद्य नहीं है, इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए। इसका समर्थन करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद्य संकट से किसान परेशान हैं। फिर इस मुद्दे पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। स्थगन अस्वीकार होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। फिर कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के पास जमा होकर विरोध करने लगे। विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि खाद की कमी वैश्विक कारणों से प्रभावित हुई है, लेकिन हमने पहले से वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी। क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री रामविचार नेताम और पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सुन लीजिए। और वैसे सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल की तुलना में आज के तिथि में जितने पिछले साल हमने उर्वरक और बीज का वितरण किया था उससे कहीं अधिक वितरण और भंडारण हमने अभी तक किया है। तो सारे कुछ ऐसे हैं कि जो वैश्विक जो समस्याएं है उसके चलते हम डीएपी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बनिस्बत बाकी जो उर्वरक है उसकी पर्याप्त भंडारण भी हमने किया है। किसी भी सोसाइटी में डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और इसके कारण से किसान व्यापारियों के चंगुल में फंस रहे हैं। 1300 के डीएपी 1900 और 2000 रुपया प्रति बोरी खरीदने के लिए बाध्य है। वैश्विक कारण बताकर डीएपी के कम उपलब्ध करा रहे हैं। यदि वैश्विक कारण है तो फिर डीएपी कहाँ से आ रहा है? जब आ रहा है तो फिर पूरी मात्रा में क्यों नहीं आ रहा है? इस हंगामे के बीच नेताओं का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत विधानसभा में लाठी लेकर नहीं आए, तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि महंत जी की लाठी कबीर वाली है, दिखती नहीं है। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कबीर का दोहा सुनाया। इसके जवाब में तंज कसते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि आप कबीर दास को पढ़ते रहोगे, लेकिन भूपेश बघेल की लाठी में आवाज ही नहीं है। नेताओं की इस चुटकीले अंदाज को भी सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, घोषणा के अनुरूप नेता प्रतिपक्ष जी बिना लाठी का आए हैं। वो इस बार मैं लाठी लेके विधानसभा जाऊंगा बोले थे। कबीर है, लाठी है, दिखता नहीं है। तो कहाँ है? आप तो घोषणा किए थे, कहाँ है आपकी लाठी? वो पंक्ति सुना दीजिए, लाठी महंत जी, वो पंक्ति सुना दीजिए, समझ में आ जाए।
कबीर की लाठी कबीरा खड़ा बाजार में। चलिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे। ये जवाब आ गया है। आप कबीर दास पढ़ते रहोगे और भूपेश बघेल जी की लाठी में आवाज ही नहीं है फिर। ठीक ठाक चर्चा शुरू हुई है, हंगामा रहा, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से हंसी मजाक, आपको भी थोड़ी, आपके चेहरे में भी थोड़ी मुस्कुराहट है। ये लाठी डंडा की बात कह के क्या उकसा रहे हैं क्या कि लाठी लेके आने वाले थे, क्यों नहीं आए? है हिम्मत मृगेन जी? देखिए, विधानसभा में जिस तरीके से अजय चंद्राकर ने लाठी का जिक्र किया, वो डॉक्टर चरणदास महंत पहले कह चुके हैं कि हम लाठी लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लाठी का मतलब लाठी लेकर नहीं जाना, अपने सवालों से हम जो है सरकार को घेरेंगे। तो आज जो पहला दिन था वो किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक थी, क्योंकि खेती का समय चल रहा है, पूरे प्रदेश में किसान जो है खेती कर रहे हैं और उनको डीएपी खाद नहीं मिल रही है। खाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बहुत जमकर नारेबाजी की, सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन जब स्थगन अग्राह्य हो गया तो उसके बाद वेल में आए और निलंबित होने के बाद गांधी प्रतिमा के सामने जो है उन लोगों ने प्रदर्शन किया। रही बात विपक्ष की, विपक्ष तो किसानों के मुद्दे पर था, लेकिन सरकार का जो सबसे बड़ा संकट है, लगातार हम 1.5 साल से देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक लगातार जो है मंत्रियों को घेर रहे हैं। इस बार बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं टंकराम वर्मा, वो निशाने पर रहे राजेश मूढ़त के, और उसी बहाने भूपेश बघेल और कांग्रेस के लोगों ने भी निशाना साधा। कुल मिलाकर पहले दिन मंत्रियों को भाजपा के विधायकों ने घेरा और किसानों के मुद्दे पे कांग्रेस जो है आक्रामक है। अभी 4 दिन और सत्र चलना है। इन सत्रों में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो आंतरिक सुरक्षा जो मामला है, नक्सलवाद, उसको लेकर सरकार पर अटैक करेगी। इसके साथ ही जो बात आ रही है कि किसानों को धान और बीज नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर हंगामा करेगी। इसके साथ ही जो कानून मिला के ये पूरा सत्र है, कुल मिलाकर ये जो पूरा सत्र है, ये सब बांट लिया गया है कांग्रेस की बैठक में भी कि क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं। इसी तरह से आप विधानसभा जा ही रहे हैं, हर दिन से इनसाइड स्टोरी ले आइएगा, हम लोग जनता को दिखाते रहेंगे।